क्या बोलना है? ओम नमो नारायणाय पूजितनाय ज्ञानाय हरे वामे सर्वांग रक्ष ओम नमो नारायणाय आत्मे शतनाय ज्ञानाय हरे वामे सर्वांग रक्ष ओम ओम नमो नारायणाय दक्षिण शतनाय ज्ञानाय हरे वामे सर्वांग रक्ष ओम ओम नमो नारायणाय नैवेद्य शतनाय ज्ञानाय हरे वामे सर्वांग रक्ष ओम ओम नमो नारायणाय पश्चिम दिशा क्या बोलना है? ओम नमो नारायणाय 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 ओम चलिए त्रिपुरी महापुरी गंगा चंद्र विद्युत आर्य गंगा सीता सितोहा नागिना नंद मंडलपुर रत्नाकरा शिरापुर इंजन प्रणव प्रसिद्ध भवजन सतारी पुरी भवन गुरु जगन भोग भगवान संत पम पम स्वाहा बोलो आदिनाथ भगवान की शांतिनाथ भगवान की हरि की मंगल आरती जय पंच परम आरती दूर मुनिंद्रा जन्म मरण दुख दूर करेंद्रा भगवान पहुंचे
मेरे सिर पे मेरे सिर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ मेरे सिर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ देना हो तो तुम
स्नातकं स्नापयाम यद्विद्वारां बिन्दुरे कोकिला प्रभवति विदातो मोति सर्वभूमिरारि ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय 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 पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहं झं जीं शीं हम सं झं बं ह्र यः सा छं छीं छूं छें छैं छूं छौं छं छः झीं छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रं ह्रां ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा शांति धारा कर्ता सर्वेषां श्रीमान श्रेष्ठी कोठारी नरेश कुमार जी आयुष मणिलाल जी सपरिवार समस्त परिवार घाटोल निवास नाम सर्वेषां शांति धारा कर्तिराम दशकाराम च श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः सर्वेषां शांतिधारा कर्तिराम दशकाराम च श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वयस्तु ना संपूर्ण मध्ये श्री आदिनाथ जिनेन्द्र चतुर्थ स्थापयामि शांत सुचि निर्जलवारि धारे मुसेत तम सुरगिरे शांत कोमम आदिनाथ जिनेन्द्र अष्ट प्राध्यापक चतुर्थ स्थापयामि श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जावे मन वचकार हे करुणा दिगे भव सुख मेटो राधे मेटो श्री अतिशय क्षेत्र अहिंसा मंदिर में मूलनायक साक्षात विराजमान है एवं बावन डेरी जिनालय में मूलनायक वासुपूज्य साक्षात विराजमान इनके चरणों में समागतान विघ्नान निवाराय निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रूं फट् ओम ह्रीं नमो सद्दाणं ह्रीं आग्नेय दिशातः समागतान विघ्नान निवाराय निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रूं फट्। क्या बोलना है? ओम ह्रूं नमो ऐरणं ह्रूं दक्षिण दिशातः समागतान विघ्नान निवाराय निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रूं फट्। ओम ह्रों नमो वज्रायणं ह्रों नैऋत्य दिशातः समागतान विघ्नान निवाराय निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रूं फट्। ओम रहणमूलो सविसौणं रह पश्चिम दिशातः समागतान विघ्नान निवाराय निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रूं फट्। ओम ह्रां नमो रियंतरणं रां वायव्य दिशातः समागतान विघ्नान निवाराय निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रूं फट्। फोटोस सहस्रखंडान कुरु कुरु परमुद्रान चिंचिंद परमंत्रान बिनबिंद छ छ वह वरूं फट् शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु हृदय पर।
ओम ह्रूम छुम फट किरीटिम, उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ उसके ऊपर। ओम ह्रूम छुम फट किरीटिम किरीटिम गाते गाते पर विद्वान स्फोट स्फोट सहस्त्रखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान चक्रु कुरु, पूरे शरीर का स्पर्श। ओम ह्रूम छुम फट किरीटिम किरीटिम गाते गाते पर विद्वान स्फोट स्फोट सहस्त्रखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान बिनबिंदर छ छ व रूम फट शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चक्रु कुरु। दोनों हाथों को जोड़िए, रीढ़ को सीधा कीजिए। संसार का ऐसा मंत्र जो अकाट्य है, जिस मंत्र को संसार का कोई दूसरा मंत्र काट नहीं सकता। प्रक्षिणा शेष दोष कल्मशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय, शांति कराए। सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्व परकृत क्षुद्धोपद विनाशनाय, त्रुक्षाम डामर कृत विनाशनाय, सर्वारि शांति कराए। ओम राम ह्रीम रूम रोम रह अरमस्य औसा नमः मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु। चलो श्रीमान मंगनिया राजमल जी छगनलाल जी परिवार ने लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाएं जोरदार उनके लिए जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। अच्छा आप बताओ, आप अच्छे हो कि बुरे? बोलो ना, डाउट है? आप अच्छे हो कि बुरे? अच्छे लोग अच्छे काम की अच्छे मन से ताली बजाकर अनुमोदना करते हैं। आपका पड़ोसी नहीं बने तो टल्ले मार के हाथ। चलिए, सौभाग्य प्राप्त करने वाला सौभाग्यशाली परिवार है। अपन चलेंगे आदिनाथ भगवान के पास 2 ही मिनट में। अभी मेरे पास यहाँ पर 3 पात्र मिल गए जिनको अभिषेक करना है। एक पात्र और जो चौथी तरफ से भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा, जिन्होंने भगवान को लाने का सौभाग्य प्राप्त किया। पार्षलिया राजेंद्र कुमार जी मोतीलाल जी परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत अभिनंदन। हाँ जी, 4 पात्र चाहिए जो आज शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 3 भगवान हैं, शांतिनाथ गौतम जी जैन परिवार। तीसरा नाम कोठारी रतनपाल जी फूलचंद जी। और चौथा नाम जोधावत महिपाल जी गेबीलाल जी परिवार। जोधावत महिपाल जी गेबीलाल जी। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, चारों सौभाग्यशाली पात्र हैं। एक परिवार जिन्होंने आदिनाथ भगवान को लेने का, विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, वो ऊपर चलेंगे। हम यहाँ से अभिषेक पाठ प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए खूब आनंद के साथ आदिनाथ भगवान को लेने के लिए तल्ले मार के ऊंचे करवा दो। दोनों हाथ उठाओ। कंकादीनिभं कमरं पावनं पुनिकारं, कंकादीनिभं कमरं पावनं पुनिकारं, स्थापयामि परं पीठं जिनसाय भक्तितः। ओम निमरं श्रीपीठे स्थापनं करोमि। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ कलध्वजा कपनिवा रत्नभूषिताग्रे वर्धस्वनन जय पाठ पदावली सिंहासने जिनभवन्तमहं शयामि। दोनों हाथों को उठाइए। वृषभादेशो वीरान्तान् जन्मात्रोजिषु चर्चितान्, वृषभादेशो वीरान्तान् जन्मात्रोजिषु चर्चितान्, स्थापयामि अभिषेकाय भक्त्यापीठे महोत्सवे। बोलिए नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी। बोलिए हे भगवान, देव पूजा नामक प्रथम आवश्यक करते हुए अपने मन वचन काया की शुद्धि हेतु शरीर पर धारण किए हुए वस्त्राभूषणों को छोड़कर, जिन मंदिर के इस पवित्र स्थान को छोड़कर त्याग करते हैं। हे भगवान, आपकी जिन प्रतिमा को श्री वेदी से अभिषेक वेदी पर विराजमान कर रहे हैं, आज्ञा प्रदान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भृंगार पांडुपवन अभिषेक कराया, प्रभु दर्शन को चलो, दर्शन को चलो, हाथों में कलशाले अभिषेक करो। तो बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में कलशाले अभिषेक करो। और देखिए बुद्ध मुनिवर भी भगवान की अगवानी कर रहे हैं और क्या कहते हैं? बड़ी महिमा है न्यारी न्यारी, प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की महिमा है न्यारी।
तरफ इंद्र और एक तरफ इंद्राणी, एक तरफ इंद्र और एक तरफ इंद्राणी, बीच में जगत के पालनहारी, बीच में जगत के पालनहारी, प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की महिमा है न्यारी। रथ और रथ वाले, तुझको खबर क्या ओ भोले भाले, तुझको खबर क्या ओ भोले भाले, एक बार देखे जी नहीं भरेगा, 100 बार देखे फिर भी कहेगा, 100 बार देखे फिर भी कहेगा, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी, प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की महिमा है न्यारी न्यारी, प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की महिमा है न्यारी। ओम ह्रीं श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवन्ने पांडुशिला पीठे सिंहासनम तिष्ठ तिष्ठ जिन्बिंब स्थापनम करोमि। कोठारी जी अजय, आपके परिवार से एक सदस्य आ जाएं, है ना? जय चारों जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे, जल्दी आओ। एक और कौन थे भैया, इधर आ जाओ। चलिए चलिए, अभी सबको कराएंगे। त्वं स्वीयकल वशगणोन्नतनाय देव शुद्धोदकेर्मुनिया महाभिषेकम्। आप और आप दोनों आगे के भगवान पे, आप दोनों पीछे के भगवान पे, थोड़ा बोलो ना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं वं वं हम सं तं तं वं वं मं वं हम सं सं तं तं वं वं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रजलनिक्षेपयामिति। एक मिनट, आगे वाले पीछे हो जाएं, पीछे वाले आगे आ जाएं। वापस से कलश भर लें। अजीत भाई साहब, झाड़ी आ गई क्या? चलिए, आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे आ जाएं। बहुत आनंद के साथ आइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं वं वं हम सं तं वं 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 मं मं हम सं सं तं तं वं वं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रजलनिक्षेपयामिति। उदक चंदन तंदुल पुष्प धूप फलादते किया मैना सुंदरी और श्रीपाल ने किया। कब किया? कार्तिक की अष्टानिका में। कहां पर किया? उज्जैनी नगर में। कौन से नगर में? अवंतिका नगर में। 17 लाख साल पहले सिद्ध चक्र विधान हुआ और आज तक हम किसको याद करते हैं? फल पायो मैना श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी फल पायो। मैना सुंदरी ने फल पाया। और सच में कल मैंने स्वप्निल से पूछा कि स्वप्निल सिंगल है कि डबल है? स्वप्निल बोलता भैया अभी सिंगल हूँ। मैंने बोला तेरा मन है क्या मुझे ज्वाइन करने का? बोले नहीं, अभी तलाश चल रही है। यदि तलाश पूरी हो जाती तो पक्का मैं श्रीपाल मैना सुंदरी स्वप्निल और आने वाली को बनाता, लेकिन तलाश पूरी नहीं हुई है, इसलिए मुझे आप में से किसी एक परिवार को ढूंढना है जो श्रीपाल और मैना सुंदरी बनकर के इस सिद्ध चक्र विधान का सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त करेंगे। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं घाटोल पहली बार आया है ना। घाटोल तो 4 बार आ गया, 4 महीने में 4 बार, लेकिन
पहली बार घाटोल में किसी अनुष्ठान से जुड़ रहा हूँ और वो अनुष्ठान भी सबसे बड़ा संसार का अनुष्ठान है और वो अनुष्ठान है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से निवेदन करूंगा, ऐसा कोई लाभार्थी जिसकी अभी अभी लेटेस्ट 2-4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में शादी हुई हो, यदि यहाँ कोई बैठा हो तो मैं अपनी तरफ से एक आग्रह करूंगा कि संसार में खूब कमाओगे और खूब इकट्ठा करोगे, लेकिन ऐसा पुण्य कमाने का मौका संसार में कभी दूसरी बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए निवेदन करूंगा, जिन्होंने बहुत सारे विधान किए लेकिन आज तक कभी सिद्ध चक्र विधान को पूरा करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त किया, अपने जोड़े के साथ उनको आवाज लगा रहा हूं श्रीपाल मैना सुंदरी बनने के लिए। श्रीपाल मैना सुंदरी बन करके इस पूरे अनुष्ठान को करने का सौभाग्यशाली पात्र, बिल्कुल सौधर्म इंद्र के बराबर ये सौभाग्य आपको मिल सकता है। बिल्कुल सौधर्म इंद्र के साथ कदम से कदम मिला करके अनुष्ठान करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। कहां से शुरू? भावनाएं लोगों की जुड़ी हैं, इसलिए दिल खोल करके करना है ना। देखो, अब एक शब्द बड़े बड़े पात्र हैं, मैना सुंदरी मुख्य मानी जाती है ना। एक इस नए मंदिर बनाने में जितना पुण्य मिलता है उतना एक पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार में पुण्य मिलता है। 61 में लगाता नहीं, 61 में 60 है, मैं लगाता नहीं है ना। 1,71,771 रुपया, 1,71,771 रुपया निवेदन कर रहा हूं। 1,71,771 एक बार, 1,71,771 2 बार। हाँ जी, अभी मत 51 में ये थे। और क्या सोचने विचार नहीं, ऐसा दुर्लभ मुनिराजों की। हरीश कुमार जी, हीरालाल जी, निवासी घाटोल, तो जोरदार तालियां बजाएं। सम्मान में ताली बजाने में पैसे नहीं लगते और हो सकता है ताली बजाने से पुण्य इतना इकट्ठा हो जाए कि अगला पात्र आप बन जाओ। हाँ जी, महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक बनने का सौभाग्य कुमार जी रतनलाल जी परिवार ने प्राप्त किया है और महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य कोठारी विनय कुमार जी रतनलाल जी ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। कोठारी ट्रांसपोर्ट वाले दोनों भाइयों का सौभाग्य, जिनके और महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक और सोधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य कोठारी परिवार ने प्राप्त किया है। महायज्ञ नायक, कल प्रदीप भैया बोल रहे थे कि सोधर्मेंद्र को भी वही बुलाता है, कुबेर को भी वही बुलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यज्ञ मंडप में जब तक यज्ञ नायक महायज्ञ नायक न बैठे तब तक यज्ञ शुरू नहीं हो सकता। ऐसा महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य, कौन सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्र होगा जो महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है? अपने मनोभाव को बनाइए। आइए टीम तैयार करो, संपर्क करो। श्रीमान धीरावत मोहनलाल जी हजारीमल जी, उनके सुपुत्र विकास भाई धीरावत परिवार की ओर से। ईशान सानत कुमार महेंद्र, एक साथ 3। उतना तो पहले बोला ना आपने भाई। हाँ जी, एक नाम हमारे पास आया है, 2 नाम हमको और चाहिए। 51,000 रुपये। हाँ जी, 51,000 में एक नाम अभिनंदन जी का आया है। दूसरा नाम नाम बोलो ना आप। आशीष जी सरोदा वाले, वो आगे आशीष जी। हाँ जी, भाभी का मन है भाई, तो फिर भैया ने हाँ कर दी। हाँ ने हाँ कर दी, फिर भाभी ने बोला तो बोले हाथ जोड़ लिया हमने तो। आशीष जी सरोदा वालों ने दूसरा सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार हमने हाँ की, भाई साहब हाँ कर दो, भाभी जी को डाउट है। हाँ है। हाँ जी, दूसरा नाम, तीसरा नाम आया है धीरावत पारसमल जी मोहनलाल जी। हाँ हाँ, चौथा नाम जम्बू जी, रिचा वाले जम्बू भाई, जो हमारे यहाँ के सुनील भाई कोटाई ट्रांसपोर्ट के दामाद हैं, इन्होंने सौभाग्य। चौथा नाम, हाँ जी, 5वां नाम, 4 हो गए। हाँ,
5 नाम हो गए, छठा नाम, 4 नाम हो गए, 5वां नाम चाहिए, 5वां नाम चाहिए जल्दी से। हाँ जी, 12 इंद्र होते हैं। सो निवेदन कर रहा हूं, अभी जल्दी से अपने मनोभाव को बना लीजिए। देखो जिंदगी भर कमाना है, ये सब जिंदगी बड़े- भर कमाना है। ये भी बड़े बड़े इंद्र हैं। हाँ, ये सब बड़े इंद्र हैं, इनमें एक भी छोटा पात्र नहीं है, इसलिए बहुत मनोभाव के साथ जल्दी से मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, आप बोलना कि हम अपनी पॉकेट मनी से दे देंगे। श्रीमान सुनील कुमार जी, मैदावत पार्सल वाले, मैदावत पारसोला वाले, कविता जी। हाँ जी, अगला नाम, छठा नाम, हाँ, जोधावत लोकेश कुमार जी, महिपाल जी, निवासी घाटोल। हाँ जी। निमेश भाई कौन है? निमेश भाई, हाँ। उधर देखना भाई। हाँ जी, अगला नाम निमेश भाई जी। अगला नाम तलवारिया हसमुख जी, गेंदमल जी। निमेश जी के बाद हसमुख जी, हाँ, निमेश जी के बाद हसमुख जी। निमेश जी के बाद हसमुख जी, है ना? क्रम बराबर चल रहा है। हाँ, चलिए अगला नाम और चाहिए। हाँ जी, 7 नाम हुए हैं, 5 नाम और चाहिए। 4 नाम और चाहिए। हाँ जी, 4 नाम और चाहिए बहुत जल्दी से, जिनका भी मन हो। इतनी बड़ी घाटोल दिगंबर जैन समाज, इतना बड़ा महानुष्ठान, 4 महामुनि राजों का मंगल सानिध्य, मंदिर निर्माण की भूमिका, ऐसा महानुष्ठान। अपनी जिंदगी में सिद्ध चक्र तो बहुत करने मिलेंगे, लेकिन पंच कल्याणक के सानंद संपन्नता के लिए सिद्ध चक्र, मंदिर निर्माण का सिद्ध चक्र और आचार्य महाराज को घाटोल बुलाने का सिद्ध चक्र। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कौन सौभाग्यशाली होगा। एक नाम और आया है, 8वां नाम श्रीमान सीतावत श्रीपाल जी, रतनलाल जी, निवासी घाटोल। तालियां बजाते हैं। 8 नाम हो गए, मात्र 4 3 नाम और चाहिए, मात्र 3 नाम और चाहिए। हाँ जी, कोठारी जिनेंद्र कुमार जी, कोठारी जिनेंद्र कुमार जी। आगे हाँ, वकील साहब यही है। हाँ, कोठारी जिनेंद्र कुमार जी वकील साहब। 9 नाम हो गए। हाँ जी, 2 नाम और 2 ही नाम और चाहिए, मात्र 2 नाम। हाँ जी, नरेश भाई सब बैठे हैं क्या? हाँ, कोठारी नरेश जी, मणिलाल जी, एक नाम और। भाभी को देखो ना भाई। नहीं, क्यों नहीं बैठेंगे? हैं? तो बेटे को भेज देना ना, उसका छोटा हमको दे देना। फूलचंद जी साहब। इस तरह से 12 इंद्रों के नाम हमारे पूरे हो गए। एक बार जोरदार तालियों के साथ चलते हैं। चारों शांति धारा वाले पात्र जल्दी से आएंगे। आने वाली 11 दिसंबर से 16 दिसंबर तक घाटोल नगर में आदिनाथ जिनबिंब जिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है। पूज्य मुनिवर के सानिध्य में, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, जिनमें भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, ईशान सनत कुमार महेंद्र, विधिनायक और लांतो कापिस्ट आदि बनने का सौभाग्य जिनको प्राप्त करना है, भरत बाहुबली जिनको बनना है, ध्वजारोहण जिनको करना है, मात्र 11 लाख रुपए की राशि में वो अपना 11 कलश की राशि में वो अपना नाम यहाँ तक पहुँचा दें। ईशान सनत कुमार महेंद्र बनने के लिए जिनका भी मन हो वे 5 कलश में अपना नाम लिखवा दें, और शेष 8 इंद्र बनने का सौभाग्य जिनको प्राप्त करना है वो 3 कलश में अपना नाम लिखवा सकते हैं। अपने मनोभाव को बनाइएगा। आज की शांति धारा के लिए हम पूज्यपाद के श्री चरणों में वंदना करते हैं। नमो नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये शवशाहुडं। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम,
चत्तारि लुगुत्तमा अनंता लुगुत्तमा श्रद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पर्णत्तो धम्मो लुगुत्तमो चत्तारि शरणं पपज्जामि अनंते शरणं पपज्जामि सिद्धे शरणं पपज्जामि साहु शरणं पपज्जामि केवली पर्णत्तम धम्मं शरणं पपज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रे भो नमः सर्वेषां श्रीमती प्रक्षिणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकट शुद्धोपद विनाशनाय सुक्षाम डामर कर्तव्य विनाशनाय सर्वादि शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रों रः अरमसी हौसा नमः। घाटोल सकल दिगंबर जन समाजस्य सर्व यजमानस्य सपरिवारस्य मुनि आरिका श्रावक श्राविका चतुसंघानाम एवं अभिषेक कर्ता शांतरा कर्ता सर्वश्रेष्ठी परिवारस्य श्रीमान कोठारी नरेश कुमार जी मणिलाल जी परिवारस्य धीरावत तेजपाल जी गौतम जी परिवारस्य कोठारी रतनपाल जी फूलचंद जी परिवारस्य जोधावत महिपाल जी गेबीलाल जी परिवारस्य उपस्थित श्रावक श्राविकाणाम एवं उपस्थित सर्व यजमानस्य सर्वश्रेष्ठी परिवारस्य सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस्य रिहस्य जस्सं चक्कं जलं त्वं गच्छेयि आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जय वा विवादे वा रणांगणे वा थमने वा मोहेण वा सवजी सत्ताणाम अपराजित बहुधु में रख रख वर्धमान मंत्रेण आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज सर्व संघस्थ पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी भाव सागर जी महाराज सर्व संघस्थ सर्व मुनि संघस्थ सर्वारिका संघस्थ सर्व एल्लक शुल्लक संघस्थ सर्व त्यागिरुति परिवारस्य घाटोल सकल दिगंबर जन समाजस्य पंचकल्याणक सानंद संपन्नार्थम सिद्धचक्र महामंडल विधान सानंद संपन्नार्थम सर्व इंद्र इंद्राणी परिवारस्य सर्व पात्र महापात्र परिवारस्य सर्व लाभार्थी पुण्यार्जक परिवारस्य एवं उपस्थित सर्वश्रेष्ठी परिवारस्य वर्धमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवतु स्वाहा। दोनों हाथों को जोड़िए। नमो जिनाणम नमो ओहि जिनाणम नमो परमोहि जिनाणम नमो सव्वोहि जिनाणम नमो अनंतो ही जिनाणम नमो कोट बुद्धिणम नमो बीज बुद्धिणम नमो पादानुसारिणम नमो संभिन्न सोदारणम नमो स्वयं बुद्धाणम नमो पत्ते बुद्धाणम नमो बोहि बुद्धाणम नमो उजुमदिणम नमो व्यूलमदिणम नमो दस्पुव्याणम नमो चौदस्पुव्याणम नमो अट्ठंग महान्वित कुस्नाणम नमो व्यूवर्णपत्ताणम नमो विद्याहराणम नमो चारणाणम नमो पण्णसमनाणम नमो आगासगामिणम नमो आसीविसाणम नमो दित्थिविसाणम नमो उग्गतवाणम नमो दित्ततवाणम नमो तत्ततवाणम नमो महातवाणम नमो घोरतवाणम नमो घोरपर्कमाणम नमो घोरगुणाणम नमो घोरगुणब्रह्मचारिणम नमो आमो सहीपत्ताणम नमो खेलो सहीपत्ताणम नमो जल्लो सहीपत्ताणम नमो विट्ठो सहीपत्ताणम नमो सव्वो सहीपत्ताणम नमो मणबलीणम नमो वचीबलीणम नमो कायवलीणम नमो क्षीर सवीणम नमो सप्पी सवीणम नमो महु सवीणम नमो अमर्द सवीणम नमो अक्षीण महानसाणम नमो सव्वसाहुणम नमो सिद्धाय दनाणम नमो भैवदो महति महावीर वड्डमान बुद्धिषीणम समाधि सुखम भवतु अष्ट चत्वारिंशत् चतुःषष्टिरिद्धि मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात मुनियारिका श्रावक श्राविका चतुसंगानाम सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। तद्वस्त घाति कर्मणः केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्य जिनेश्वरा। दोनों हाथों को उठाइए। संपूज्यकानां प्रतिपाल्यकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां ईशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्य करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। यंत्र आज पर करें। तीनों परिवार चारों परिवार यंत्र पे करें। ओम भूर्भुवः स्वरि विद्वान्वार्कं वयं यंत्रं परिषिञ्चयामः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरि विद्वान्वार्कं वयं यंत्रं परिषिञ्चयामः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरि विद्वान्वार्कं वयं यंत्रं परिषिञ्चयामः स्वाहा। बस दोनों हाथों को जोड़िए। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। उदक बोलिए नमोस्तु भगवान जी नमोस्तु भगवान जी नमोस्तु भगवान जी। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरुसदीप सधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले गिरिगहे अभिषेक महोयदे। ओम श्री आदिनाथ भगवान के शांतिनाथ भगवान के आदिनाथ भगवान के मस्तकों पर शांति मंत्रेण विषय करो में अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति नत्वा मुहुर निज करे रमतोपमेये स्वच्छे जिनेन्द्र तव चंद्र करावदातम शुद्धांशुकेन विमलेन नितांतरम में देह स्थितांजल कणान परिमार्जयामि। ओम ह्रीं अम्लांशुकेन मम परिमार्जनम करोमि। जिन्होंने अभिषेक नहीं किया वे लोग नीचे से ऊपर नहीं चढ़े, नीचे से अभिषेक करें। हम ध्वजारोहण करने के लिए पहुंच रहे हैं और पुण्यार्जक परिवार कोठारी परिवार
करना चाहते हैं, आज्ञा प्रदान करें। वो हमें ये विश्राम देवना आज्ञा प्रदान करिए। अत्र विदा विघ्नवान अत्र आगच्छ आगच्छ। ओम श्री श्री भूषाणि स्वामी ऐसे भगवान गुरु गुरु जल हाथ में लो। हाथ में चल लो। जलाओ पंडित जी क्या कर रहे हैं? एक सेकंड कपूर दे बोला कपूर पढ़ लो खत्म पढ़ लो।
चलिए सभी लोग अंदर चले, इधर आ जाए। पूज्य मुनिवर के पास पहुंचे, इधर आइए। और चलते हैं, पूज्य मुनिवर के श्री चरणों की वंदना करते। सब लोग बैठ जाएं भैया जल्दी से। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिं तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमदो मिटे तो पद में मम्मात। शरण चरण है आपके तारण तरण जहाज, भवुदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राम। देवादिदेव इख जराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव इख जराट घाटोल के बड़े बाबा श्री वासु पूज्य भगवान की। देवादिदेव इख जराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, बहुत दिनों से यहाँ लोगों की भावना थी महाराज कुछ दिन का प्रवास आप लोगों का यहाँ हो जाए, और इंतज़ार करते करते चतुर्मास पूर्ण हो गया। और चतुर्मास पूर्ण होने के बाद जो आष्टानिक पर्व आता है, यह पर्व अपने आप में अनादि निधन पर्व है। और इस पर्व में सारे देवगण जो होते हैं, जैसे ही पर्व प्रारंभ होता है और यहाँ से वह अपने स्थानों से चारों निकायों के देव नंदीश्वर में जाकर के महापूजा अर्चना करते हैं। तो ये देवों का काम है, मनुष्यों का नहीं। वो तो देवों का काम है, देवों को करने दो। मनुष्यों के लिए तो खाओ पियो नहीं। आचार्य भगवंतों ने कहा कि हम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन यहीं पर रख के 8 दिन अगर हम ऐसे उन सिद्धों की आराधना करते हैं, उन नंदीश्वर दीप को स्मरण करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वही फल मिलता है जो वहाँ जा कर के देवों को मिलता है। वो फल यहीं के यहीं मिल जाता है। और बार बार भावना आ रही थी कि महाराज हमें अपने चिनालय का भी जीर्णोद्धार करना है। तो कहते हैं कि कोई कार्य अगर सिद्ध नहीं हो रहा हो तो सिद्ध चक्र कर लो, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अपने भी और किसके। जो इस अनुष्ठान में शामिल होकर के आराधना करता है उसके भी, सबके कार्य सिद्ध करने वाला ये सिद्ध चक्र सामान्य विधान नहीं, महाविधान है। और यहाँ आने के पूर्व सुबह सुबह घाटोल के बड़े बाबा वासु पूज्य की अभिषेक शांति धारा वहाँ पर हुई। एक बार शांति धारा अभिषेक हो गया, अब दोबारा
जैसे ही यहाँ प्रवेश किया तो मंदिर में आदिनाथ भगवान की अभिषेक शांति धारा, और फिर यहाँ आकर के सुबह से हम यही कर रहे हैं भैया सुबह से अभिषेक शांति धारा आप लोगों की। कहते हैं ये बहुत पावरफुल, और एक बार नहीं 3 बार हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। सौभाग्य है आप लोगों का, क्योंकि ये कार्य एक कार्य नहीं हो रहा है। जैसे आपने चातुर्मास के प्रारंभ में उस महासिद्ध चक्र का अनुष्ठान किया था, उसके फलस्वरूप आपका चातुर्मास बहुत अच्छी तरह से सानंद संपन्न हो। अब चतुर्मास के बाद भी आपको एक बड़ा अनुष्ठान करना है। क्या करना है? पंच कल्याणक करना है। और उस पंच कल्याणक का यहाँ से ये मंगलाचरण हो रहा है, और साथ साथ में एक नहीं, यहाँ के जिनालय का जीर्णोद्धार की भावना भी आप लोगों की जुड़ी हुई है। और दिल खोल करके आप लोगों को ये कार्य करना है। जितने लोग इस अहिंसा मंदिर से जुड़े हुए हैं सबको, और कहते हैं कि घाटोल का यह मंदिर सब घाटोल वालों की भावना इससे जुड़ी हुई है, और उसकी भावना के अनुरूप यहाँ एक ऐसा जिनेंद्र भगवान का जिनालय बने जो बार बार हमें उसका जीर्णोद्धार ना करना पड़े और हजारों वर्ष तक उसकी आराधना होती रहे। कल से अष्टानक पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, और हमारी साधना भी कल से प्रारंभ हो जाएगी। और जिन्होंने पिछली अष्टानिक में बहुत सारे अष्टानिक व्रत के नियम लिए थे, वो लोग तो साथ में करेंगे ही, लेकिन नए लोग भी मन बना लें, क्योंकि ये अष्टानिक ऐसे व्रत होते हैं अगर जो उत्कृष्ट रूप से कर लेता है, कहते हैं एक ही भाव बीच में बसता है, यहाँ से जाकर के देवों में उत्पन्न होकर के फिर मनुष्य बन करके मुक्ति प्राप्त हो। उत्कृष्ट रूप से जो ही कर ले, यानी 8 दिन 8 वर्ष तक तीनों अष्टानिक पर्व में 8 उपवास कर ले, तो आगम कहता है कि एक ही भाव बीच में बचेगा, उसके बाद मनुष्य भाव धारण करके मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अगर वो शक्ति नहीं है तो एक शुरू का उपवास और एक अंत का उपवास कर लेना, बीच में एक आसन कर लेना, ये मध्यम है। मध्यम में भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि 7-8 भाव के अंदर उसकी मुक्ति हो जाएगी। और अगर कोई जघन्य रूप से कर ले, 8 दिन एक आसन कर ले, उपवास की शक्ति नहीं है, तो वो बहुत जल्दी संसार से पार होता है, कुछ भाव आगे जा कर के पार हो जाता है। ऐसी महिमा इस सिद्ध चक्र की है। और आपको बता दें कि ये दुर्लभ सानिध्य है। आचार्य भगवंत के तो संकेत आ गए, विहार करो। और हमारा विहार भी अगर ये घाटोल में होता तो हमारा ये सिद्ध चक्र होता ही नहीं। घाटोल से तो बाहर हो रहा है, इसलिए आप लोगों को लाभ मिल गया और उसका आप उठा लो। 8 दिन अच्छी तरह से हम साधना करेंगे यहाँ से, और आप लोग अपनी भक्ति पूजा प्रभावना के लिए तत्पर रहना। साथ साथ में आपको बहुत अच्छे, ये कह रहे थे महाराज, हमें अच्छे प्रतिष्ठाचारी चाहिए। हमें कहाँ से लाएं, इतने जल्दी सबके बुक रहते हैं, और इसका भी बुक तो हो रहा था, वो बुक था, लेकिन खबर भेज दी। ये तरुण भैया हैं, इनके बारे में हम आपको बता दें कि जब हमारी 25 वर्ष पूर्व दीक्षा हुई थी तब ये ऐसे ही थे। जैसा इनका नाम है वैसे ही इनका काम भी है। यथा नाम तथा गुण है। ये 25 साल बाद भी आप इनसे मिलोगे तो ऐसे ही दिखेंगे आपको। जैसा तरुण नाम है वैसे ही। हम आपको एक संस्मरण सुना दें, तरुण भैया का है। जब इंदौर में प्रतिष्ठा हो रही थी, और प्रतिष्ठा में कौन सा नगर के भगवान आचार्य श्री के पेश आए थे? विदुर नगर के भगवान।
वो सब बाल वाले थे। बड़े बड़े भगवान आए, सबके बाल थे। जब आचार्य भगवंत के पास प्रतिष्ठा के लिए ले गए तो आचार्य भगवंत ने उनको देखा और आचार्य भगवंत ने कहा, मुझे तो अब ऐसी छवि चाहिए जो बाल वाली ना हो। तब इन लोगों ने कहा, महाराज हमारे लिए तो बाल वाली ही पसंद है। कुछ उसका सुधार हो रहा था तो बाल जैसे ही मुड़ने वाले थे भगवान के, होनहार भगवान के, तो तरुण जी कहते हैं कि आचार्य से बस रुक जाओ, अब ये बाल रहने दो, बाल अच्छे लग रहे हैं। तो आचार्य भगवंत ने क्या उत्तर दिया कि सुनो, मैं भगवान को तरुण जैसा बना रहा हूँ। कैसा बना रहा हूँ? तरुण जैसा, यानी बिना सब जैसे दिख रहे ना ऐसे ही, और भगवान के सारे और भगवान ऐसा उनका छवि निखर के आई। गुरुदेव ने खड़े होकर के और इस प्रकार का रूप दिया। आज वह विराजमान है वेदी पर, वहाँ भी भव्य जिनालय बनना है। ऐसे भैया जी के सानिध्य में आप लोग 8 दिन आनंद लेना, भक्ति पूजा अर्चना करना और इतना पुण्य संचय करना, एक दिन हमें भी सिद्धत्व की प्राप्ति हो। अपना लक्ष्य यही होना चाहिए। और बाकी सारे राग देश आदि छोड़ करके कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या करना है, हमारा क्या कर्तव्य है, बस इसको देख करके करेंगे। आज तो समय बहुत हो गया, आशीर्वाद के रूप में हम इतना ही कहेंगे। सबको आशीर्वाद है और जैसा आपके प्रधानाचार्य आए हैं यहाँ पर, उनके अनुसार आप कार्य सब करेंगे, समय से यहाँ पर उपस्थित होंगे। हमारा समय भी एक फिक्स रहेगा 9 से 10 के बीच का, बस बाकी का आप लोगों का समय है, जैसा करना इस कार्य को करना। साथ साथ में वो पंच कल्याणक हो रहा है, अभी इनसे चर्चा हुई थी और सुना कि पंच कल्याणक में इंद्राणी नहीं बनते सामान। हाँ, तो हमने कहा इनके बिना तो होता नहीं, सामान्य इंद्राणी नहीं हो तो विशेष इंद्राणी की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए आप लोगों से इन बड़े बड़े इंद्रों की कीमत बढ़ेगी। इसलिए घाटोल का ऐसा कोई घर न रह जाए जो उस पंच कल्याणक में इंद्राणी ना बने, क्योंकि ये अद्भुत क्षण है, दुर्लभ क्षण है। और अगर ये क्षण आपके छूट गए तो जिंदगी भर पछताओगे। भगवान आपके एक बार बैठ गए फिर उठने वाले नहीं। इसलिए तैयार, और वहाँ की तैयारी के लिए यहाँ की भावना विशेष जोड़ना कि ये दोनों काम सिद्ध चक्र के माध्यम से हमारे संपन्न हो। आप सबको हमारा आशीर्वाद है। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम वंदनीय मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की। मैं 2 निवेदन आपसे कर रहा हूँ। यहाँ से अभी इनके साथ भैया हैं, उनका भी सम्मान कर लें, वंदन करते हुए तिलक कीजिए भैया का। उनके मुख से हर पल कीर्ति, मीठे रस की वाणी, ऐसे हैं भैया जी, ऐसे हैं भैया जी, ऐसे हैं भैया जी, ऐसे हैं भैया जी। उनके मुख से सब लोग जल्दी से बैठ जाएं, बहुत जल्दी से बैठे हैं। हम आज की पूजन की विनय पाठ के साथ प्रारंभ करेंगे। खूब आनंद के साथ सब लोग बैठ जाएं, जल्दी से महापात्र भी सब लोग बैठ जाएं और महानुष्ठान करता सभी श्रेष्ठी बैठ जाएं, खूब आनंद के साथ। हेलो, हमारे स्थानीय पंडित श्रीमान लालावत अजीत कुमार जी निहाल जी का हम सम्मान करना चाहते हैं। वो कृपया स्टेज पर आवे। सुनील कुमार जी तिलक लगा के धोती। हमारे राम नमः, उसके पास वाली उंगली। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः, उसके पास वाली उंगली। ओम ह्रूम नमो आयर्याणम ह्रूम अनामिकाभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः। ओम ह्रोम नमो विज्जयणम ह्रोम अनामिकाभ्याम नमः। ओम रह नमो लोय सभ्यसावणम रह कनिष्ठाभ्याम नमः। हमने अपने
दोनों हाथों की 10 उंगली में किसको विराजमान किया? पंच परमेष्ठी भगवान को। दोनों हाथों को सीधा करें। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रह करतलाभ्याम नमः। दोनों हाथों को उल्टा करें। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रह करपृष्ठाभ्याम नमः। चलिए, अब दोनों हाथों में पंच परमेष्ठी भगवान को स्थापित किया। उन भगवान से अपने शरीर की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। सबसे जल्दी खराब क्या होती है? बुद्धि। क्या होती है सबसे जल्दी खराब? हम सुबह तैयार होके आए थे, है ना, हमने पात्र बन कर के सौभाग्य प्राप्त किया था और भैया जी ने हमारी सुनी नहीं, अरे अब कल से नहीं आएंगे, है ना। तो भगवान से बोलना कि भगवान जब तक अनुष्ठान चल रहा है तब तक मेरी बुद्धि ठीक रहे, है ना, बाकी बाद में कुछ भी हो, ठीक है ना। जब तक अनुष्ठान चल रहा है तब तक क्या रहे? बुद्धि ठीक रहे। दोनों हाथों से मस्तक को स्पर्श कीजिएगा। ओम ह्राम नमो रिहंताणम ह्राम माम शीर्ष रक्ष रक्ष स्वाहा। जितना भी बोलूं हित मित और प्रिय हो। क्या हो? वदन की रक्षा। ओम ह्रीम नमो शुद्धाणम ह्रीम मम वदनम रक्ष रक्ष। हृदय की गति, धड़कन अपनी गति से चलती रहे, क्योंकि यदि बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और घट जाती है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और यम रक्ष रक्षस, शरीर का मध्य हिस्सा है नाभि। कौन सा है? यदि ये खसक जाए तो ना आदमी खा सकता है ना सो सकता है, इसलिए नाभि की रक्षा। ओम ह्रोम नमो विज्जयणम ह्रोम मम नाभिम रक्ष रक्षस। और करेंगे, हे भगवान घाटोल से यहाँ तक आना भी उन्हीं पैरों के कारण है, तो उन पैरों की रक्षा। ओम रह न मूलो विषाणम रह मम पादव रक्ष रक्षस। थोड़ा सा जल हाथ में ले लें, चूँकि पैरों को हाथ लगाया, जल की हाथ की शुद्धि कर लें। ओम ह्रीम असुजर सुजर भव स्वाहा हस्त प्रक्षालनम करोमि। अब हाथों में पुष्प ले लीजिए। सीधे हाथों में पुष्प, उल्टे हाथ में पुष्प लीजिएगा, सीधे हाथ से संस्कार कीजिएगा। सबसे पहले अपने मस्तक पर ओम ह्राम नमो रिहंताणम ह्राम माम रक्ष रक्षस। अपने वस्त्रों पर ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम मम वस्त्रम रक्ष रक्षस। पूजन के कपड़े यही हैं। हो जाएंगे कि बाद में 10 दिन के बाद किसी को कितनी बड़ी नज़र लगी हो, यदि इन कपड़ों से उसकी नज़र उतार दें तो ज़िंदगी में उसको कभी वो नज़र बुरा प्रभाव नहीं दिखाती। इतने मंत्रित ये आपके वस्त्र हो जाते हैं। और ये कपड़े जब घर में जाकर के सूखते हैं तो इन कपड़ों की पॉजिटिविटी पूरे घर को पवित्र करती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। इसलिए तो हर विधान में नए कपड़े दिए जाते हैं, इसलिए तो हर पंचकर्णक में नए कपड़े दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते? इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि घर के कपड़े अशुद्ध हैं। घर के कपड़ों की शुद्धि का कोई ठिकाना, क्योंकि आपके घरों में थोड़ी सी भी शुद्धि बची, थोड़ी भी। मम वस्त्रम रक्ष रक्षस। जिस पूजन द्रव्य की आप पूजन करेंगे ना, उस द्रव्य के आसपास, अंदर नहीं, आसपास। ओम ह्रूम नमो आयर्यणम ह्रूम मम पूजा द्रव्यम रक्ष रक्षस। ऐसे स्वाहा चारों तरफ। ये द्रव्य है क्या पूजा का? ये तो चढ़ाने का द्रव्य है। चलिए, जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान पर ओम ह्रोम नमो विज्जयणम ह्रोम मम स्थलम रक्ष रक्षस स्वाहा। ओम रह नमोलो विषाणम रह सर्व जगतः रक्ष रक्षस स्वाहा। चलिए बोलिएगा, हे भगवान, हे देवादिदेव, हे करुणा निधान, हे दया के देवता, हे वीतरागी भगवान, हमने पाप किए हैं, अपराध किए हैं, दोष किए हैं। उन सभी अपराधों की, पापों की, दोषों की आपकी सन्निधि में निंदा करते हैं, गरहा करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। हे भगवान, जाने में अनजाने में, चाहे में अनचाहे में, चलने में फिरने में, उठने में बैठने में, खाने में खांसने में, छींकने में, जम्हाई लेने में, शरीर के हलन चलन में, श्वासोच्छ्वास में, अंगों के स्फुरण में, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, त्रस का एक जीवों को मैंने कष्ट दिया हो
तकलीफ़ दी हो, पीड़ा दी हो, परेशानी दी हो या अन्य और प्रकार से संताप दिया हो, दिलाया हो या देने वाले को भला कहा हो, मेरे सभी पाप आपकी भक्ति से मिथ्या होवे। तस् मिच्छा में नहीं है, मिच्छा में है ना, मी कोई शब्द नहीं है। तस् मिच्छा में दुक्कड़म। हे भगवन, सभी प्राणियों से क्षमा चाहता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। मेरा किसी के साथ बैर विरोध नहीं है, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार है। हे भगवन, देव दर्शन में, जलगालन में, रात्रि भुक्ति त्याग व्रत में, श्रावक के षट आवश्यकों में, अष्टमूल गुणों के परिपालन में, प्रमाद के कारण, अज्ञान के कारण अतिचार लगाए हों, अनाचार किए हों, तो हे भगवन, मेरे सभी पाप मिथ्या होवे। अष्टमूल गुणों के परिपालन में, षट आवश्यकों में प्रमाद के कारण, अज्ञान के कारण आचरण किया हो, वह सभी पाप मिथ्या होवे। हे भगवन, देव दर्शन में, जलगालन में, रात्रि भुक्ति त्याग व्रत में विधिपूर्वक देव दर्शन ना किया हो, अष्टांग पंचांग रहित नमस्कार किया हो, बिना परिक्रमा लगाए दर्शन किए हों, उत्साह से रहित होकर दर्शन किए हों, अनछने जल का उपयोग किया हो, गीज़र के जल का उपयोग किया हो, जीवाणी यथास्थान ना की हो, ज़रूरत से ज़्यादा जल बहाया हो, अनछना जल फैलाया हो, फ्लश चलाया हो, फंवारे से नहाया हो, प्रमाद के कारण नल पर थैली या छन्ना बंधा छोड़ दिया हो, रात्रि भुक्ति त्याग व्रत में जाने अनजाने प्रमाद के कारण मन वचन काया की कमजोरी से निद्रा अवस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, अस्वस्थ अवस्था में दवाइयों के माध्यम से मैंने रात्रि भोजन त्याग व्रत भंग किया हो, कराया हो, करने वाले को भला कहा हो, मेरे सभी पाप आपकी भक्ति से मिथ्या होवे। लिए हुए व्रत नियम संयम संकल्प के भूलने के कारण किसी भी प्रकार का बड़ा या छोटा व्रत नियम संयम संकल्प शक्ति क्रिया सो परमाश्रयों प्रधाता क्षमा समर्था प्रत्येक बुद्ध्या सर्वपूर्वै जखानल श्रेणी फलामृतंतु रसों बीजा उच्चारणावा शक्ति विलासो परमाश्रयो अनिमिदक्षा कुशला महीन्द्री लघिनी शक्त्या तपनो गरीबी शक्ति सो परमाश्रयो रूपितवचित्यमेश्यं काम्य मंदरती माधाती माता शक्ति क्रियासु परमाश्रयो उत्तम च तत्तं च शक्ति क्रियासु परमाश्रयो
कामर्ष सर्वोदयस्तथाशि ईशा विषादस्ति ईशा विशाश्च क्रियासु परमाश्रयोना क्षीरं सर्वं गोपिकं सर्वं क्रियासु परमाश्रयो देवो रे सिद्धों की पूजा रचाय हमारे प्रभु हरा हे राम परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधान समाप्तम दिव्य परिपुष्पांजलि। पूजो मन से तुम बिन क्यों अखियां तरसे आओगी जन जी आओगी जन जी आओ मन से पूजो मन से दर्शन बिन अखियां तरसे राजते सदा नमो चित्त आप सबको बोलना है जय हो जय हो जय हो। आइए ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह विद्यमान विंशति तीर्थंकर समूह अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि समूह मम रधिये अत्र अवतर समूह श्रीत्याहवाननम। क्या बोलना है? विमान विंशति तीर्थंकर समूह अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि समूह मम रधिये अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। 3 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह विद्यमान विंशति तीर्थंकर समूह अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि समूह मम रधिये अत्र मम सन्नहितो भवो शिक्षक सन्निधिकरणम। जय हो जय हो। बैठ करके दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपामि। आइए दिखाए आओ बच्चों तुम्हें सुनाए बातें हम भगवान की। आओ बच्चों तुम्हें बताए बातें हम कुछ ज्ञान की। इन बातों पर श्रद्धा करना बातें हैं भगवान की। नमो हरिहंताणम नमो सरसिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वृक्षायाणम। दोनों हाथ। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। दोनों हाथ। नागकाल से जग में स्वामिन जल से शुचिता को माना। शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना तय निधि को नहीं बैठना। निर्मल रत्ना तय जल में श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान। क्या चढ़ाना है? जल चढ़ाना है। जो भगवान की जल से पूजन करता है उसका सारा पाप धुल जाता है। जिसको अपने पापों को धोना हो वो स्वाहा बोलना हो, और जिसको पाप में ही जीना। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्वपामिति। क्या बोलना है? आहा नहीं। मैंने बोला क्या बोले? बोले आहा, है ना। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्वपामिति। अक्षय पद बिन फिरा जगत की 184 योनि में। अष्ट कर्म के नाश करन को अक्षत तुम डिगलाया में। अक्षय निज निज की पाने औषधि देव शास्त्र गुरु को ध्यान। विद्यमान श्री विसित धनकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। नमो हरिहंताणम नमो शिव सिद्धाणम नमो
शास्त्रगुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः सर्वेषां अखंड अक्षय पद प्राप्ति दिव्यक्षतान् निर्वपामि। पुष्प सुगंधि से आत्मी शील सुभावन छाया है, मनमत वाणों से विद करके चौगति दुख उपजाया है। स्थिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो में सर्वेषां क्या चढ़ाना है? जिसको फूलों की तरह सुंदर रूप चाहिए वो स्वाहा बोलना है ना। जिसको पार्लर वार्लर जाना हो, जिसको पार्लर का खर्चा बचाना हो,